शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की। बात करेंगे सीतापुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां जेल में आजम खान की तबीयत खराब हो गई है। कोरोना संक्रमित हैं सपा नेता आजम खान। सीतापुर जेल से लखनऊ भेजे गए आजम खान, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करने की तैयारी चल रही है। तो आजम खान जो कि सीतापुर जेल में बंद हैं, कोरोना उन्हें हो गया है, कोरोना संक्रमित हैं सपा नेता आजम खान, और अब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जेल से शिफ्ट किया गया है और लखनऊ ले जाया गया है सपा नेता आजम खान को। और अब उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो एम्बुलेंस जिसमें आजम खान को ले जाया जा रहा है सीतापुर जेल से लखनऊ। तो आजम खान जो कि सीतापुर जेल में बंद है, वो आजम खान कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर अब उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा है। ये सीतापुर जिला कारागार के बाहर आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस खड़ी है। आपको बता दें ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान, जो पिछले 1 साल से सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध हैं और 30 अप्रैल को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद आज उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता ले जाने की तैयारी चल रही है। अंदर जिले के सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, एडीएम विनय पाठक और एडिशनल एसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह समेत दल बल के लोग मौजूद हैं। और डॉक्टर डी लाल जो हैं जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, उनकी देखरेख में 3 डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा है। लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है, उनकी तबीयत खराब होनी बताई जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उनका आखिर ऑक्सीजन लेवल कितना पहुंचा है। ये भी खबर आ रही थी कि आजम खान वहां बाहर जाने को तैयार नहीं थे और प्रशासनिक अमला और जितना भी जिले के अधिकारी हैं उन्हें मना रहा था। कुछ ही देर बाद आजम खान इसी जिला कारागार से निकल करके और उन्हें ले जाया जाएगा लखनऊ मेदांता। आपको बता दें कि आजम एंड फैमिली इसी में जिला कारागार सीतापुर में बंद थी, जिसमें उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का जो है उनको जमानत मिल चुकी है और उनके बेटे अब्दुल्ला वो भी इसी में बंद है। तो कुछ ही देर बाद सीतापुर जिला कारागार से आजम खां को लखनऊ के मेदांता शिफ्ट किया जाएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। तो पंकज की आपने रिपोर्ट देखी, अब मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी, और अभी अगर वो निकल चुके हैं तो कितना रास्ता तय हो गया है? देखिए प्राची, आपको बता दें कि 6:40 पर सीतापुर जिला कारागार से जो आजम खान हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला, उनको एक एम्बुलेंस पर और भारी पुलिस फोर्स के साथ, जिसकी पॉलिटिंग खुद एसडीएम सदर हैं अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह और खैराबाद के जो एसएचओ हैं ओपी राय, वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक गार्ड है और पुलिस लाइन से फोर्स जो लेकर के इनको जा चुका है लखनऊ के लिए। ये लखनऊ बॉर्डर तक जाएगा और उन्हें लखनऊ की फोर्स उन्हें रिसीव करेगी, जहां से उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी होगी मेदांता के लिए। आपको बताते आप आधा सफर तय कर चुके हैं आजम खान और कुछ ही देर बाद यानी आधा से पौन घंटा और है जब वो लखनऊ पहुंचेंगे। इस बीच हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो डिप्टी जेलर हैं जिला कारागार के ओमकार पांडे, उनके मुताबिक उन्होंने अब बताया है, हालांकि ऑन कैमरा कोई भी अधिकारी बोल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने इतनी जानकारी जरूर दी है कि जो ऑक्सीजन लेवल है आजम खान का वो 90 से 92 जा रहा था। तो ये चिंताजनक बात थी, इसीलिए डॉक्टरों का 3 पैनल जो सीतापुर का था वो बराबर उनका परीक्षण कर रहा था। उसके बाद वो उन्हें भेजे जाने की तैयारी हुई है, लेकिन आजम खान जाने को तैयार नहीं थे। शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आजम खान जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके ऑक्सीजन लेवल गिरा, उन्हें तुरंत सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल ले जाने की तैयारी हुई और अब आधा रास्ता तय कर चुके हैं। यानी कुछ ही देर बाद ये समझा जाए कि आजम खान लखनऊ पहुंच जाएंगे। आजम खान को लेकर लखनऊ पहुंच जाएगी टीम और मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया जाएगा।
और एक और अहम खबर, कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। विधायक जटाशंकर ने कोविड जांच पर सवाल उठाए हैं। बिना जांच किए फर्जी रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर सीएम और बीजेपी नेताओं को टैग किया है। कुशीनगर के खड्डा से विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी, जिन्होंने आरोप लगाया है, बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि कोविड जांच जो हो रही है वो नहीं सही हो रही है, क्योंकि बिना जांच के ही फर्जी रिपोर्ट दी जा रही है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट में टैग किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। विधायक जटाशंकर ने कोविड जांच पर सवाल उठाते हुए बिना जांच किए फर्जी रिपोर्ट देने का आरोप लगाया। इस दिन के क्वारंटाइन के बाद से मैं बहुत ही खुश था कि अब मैं नेगेटिव हूँ। एकाएक हमको पॉजिटिव रिपोर्ट पकड़ा दी गई और आज तो हद ही हो गई कि डिप्टी सीएमओ का फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं और 7 तारीख को आपका सैंपल लिया गया, 8 तारीख की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। तो आपने सुना कि किस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं और ये बड़ा खुलासा बीजेपी विधायक की तरफ से किया गया है और बाकायदा ट्वीट उन्होंने किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सीएम योगी और बीजेपी के कई नेताओं को टैग किया है। वो ये बता रहे हैं कि जांच के नाम पर काला खेल चल रहा है, यानी जांच के नाम पर भी कालाबाजारी चल रही है। बिना टेस्ट कराए ही फर्जी रिपोर्ट बना दी जा रही है। कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश मेरे सहयोगी कुशीनगर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, कितना दावा जो किया है विधायक ने, कितनी सच्चाई नजर आती है और क्या कुछ आधार नजर आते हैं इस दावे में, इस खुलासे में? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है कि जब आज विधायक ने ट्विटर पे अपलोड किया कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जब हमने विधायक से संपर्क किया तो विधायक ने ये बताया कि हमने कोई जांच ही नहीं कराई। 7 मई को ये जांच रिपोर्ट आई है और 7 मई को हमने कोई जांच ही नहीं कराई, तो फिर हमारी रिपोर्ट निगेटिव या पॉजिटिव कैसे आ गई? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जटाशंकर त्रिपाठी ये खड्डा से विधायक हैं, वो कोविड पॉजिटिव रहे हैं और 25 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जिसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे और स्वस्थ होने के बाद वो फील्ड में दोबारा उतर गए थे। आज सुबह उनकी रिपोर्ट जब 7 मई वाली जब डिप्टी सीएमओ गोरखपुर का फोन उनके पास आया है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वो बता रहे थे कि जैसे ये रिपोर्ट मुझे जानकारी मिली है तो मैं खुद ही भौचक रह गया हूँ कि ये कैसे हो गया। मैंने कोई जांच कराई ही नहीं 7 तारीख को, ये रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव या निगेटिव आ गई है। उन्होंने क्योंकि सत्ता में है उसके बाद भी वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो भी सरकार जो दावे कर रही है कि उनकी सरकारी जांच रिपोर्ट एकदम सही है, उस पर दावे खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस पर अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है अखिलेश, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अखिलेश, अभी फिलहाल अगर लोगों की बात कर लें और इस तरीके से उनका खुलकर सामने आना और ये बड़ा खुलासा करना, इसके बाद कुशीनगर में क्या हलचल है, किस तरीके से अब देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक विपक्षी दल के नेता ही इस बात को लेकर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं कि योगी सरकार की जो जांच रिपोर्ट है उसमें खामियां हैं। और अब बड़ी बात ये हो गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, खड्डा से विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो हालांकि विपक्षी दल के नेताओं से या अधिकारियों से इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से जटाशंकर त्रिपाठी ने फेसबुक पे ये ट्विटर पे ये लिखा है कि योगी जी ये बताएं कि हम किसकी कौन सी दवाई लें, किसके सहयोग से किसकी बताई हुई दवाई लें, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो खुद बीजेपी के विधायक हैं जो ये खुलासा कर रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और अब जो खबर हम आपको अमेठी से दिखाने वाले हैं वो इस सिस्टम के सौदागरों को बेनकाब कर देगा। अमेठी की खबर में एसीएमओ आरपी गिरी पर संगीन आरोप लगा है। कोरोना काल में एसीएमओ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का इल्जाम है और जिसका वीडियो वायरल भी हुआ है। ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है और अब सीएमओ ने 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में वीडियो बनाने वाले सीएमओ के ड्राइवर पर ही केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लास्ट रहा बहने दिया जस्ट एक साहब दे दें हमका, एक लास्ट रहा अब बहने दिया एक साहब हमको दे दें बस। अच्छा आज तक कम तो हम जाने सर मिश्रा जी हमारे रहा था, मिश्रा जी आगमान रहा था ये हमारे जी बस खाली एक सेकंड साहब बस। एक हिसाब में कर दीजिए, एक हम कर दीजिए, एक रेमडेसिविर हम कर दीजिए बस। पाँच है सर जी, ठीक है सर। तो मंगाई अच्छा ठीक सर, ठीक ठीक। अब तक कहीं बैठा जाए, बताओ हाँ इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। हाँ और कहाँ ले जा रहा 5 है, 7 हमारे भर्ती हैं, नहीं चाहिए था कहाँ आवास वाले में। हम कहे भर्ती करिए अब ही साहब दिया होता, मर गया था तो क्या करिए। तो ये वीडियो आपने देखी, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन देखिए जिन अधिकारियों पर जिम्मा है कि वो लोगों तक मदद पहुंचाएं, वही अधिकारी जीवनदायिनी दवाओं की सौदागरी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये अमेठी के एसीएमओ हैं जो 5000 रुपए में रेमडेसिविर को बेच रहे हैं। अब ये वीडियो की जो पुष्टि है वो हालांकि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन कई सवाल ये वीडियो जरूर खड़ी कर रही है। सवाल ये है कि क्या इन जिम्मेदारों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या समय समय पर इनका ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या इन पर छापे नहीं पड़ने चाहिए ताकि इस तरीके की कालाबाजारी को रोका जाए और अभी जो हालात हैं ऐसे वक्त में लोगों को राहत नहीं पहुंचाए? और अमेठी के चंदापुर गांव में नवनिर्वाचित प्रधान की मौत हो गई। अमेठी में नवनिर्वाचित प्रधान त्रिभुवन की मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 मई को मतगणना के दौरान तबियत बिगड़ी थी। फिरोजाबाद में भी आज 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। फिरोजाबाद में 102 मरीज आज फिर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो नवनिर्वाचित प्रधान जिसने अभी चुनाव जीता, उसकी मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां पर मौत हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल 2 मई को मतगणना के दौरान ही तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद भर्ती करवाया गया था। इसके साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि आज 4 कोरोना मरीजों की मौत अमेठी में हुई है। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में 102 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, यानी लगातार जो कोरोना का कहर है अब वो गांव में भी देखने को मिल रहा है। और अब अगली खबर शामली से, जहां कोरोना के L2 अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पताल में मरीज को इलाज नहीं मिलता है। आलम यह है कि मरीज के परिजन खुद छाती को पंप करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से परिजनों में नाराजगी दिख रही है। आप देख रहे हैं सुनो यूपी और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इटावा की। बदहाली इटावा में भी बहुत है, क्योंकि यहाँ जिस तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है उसके चलते लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में न जाकर झोला छाप डॉक्टर्स से ही इलाज कराने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि कोविड अस्पतालों में बेड फुल होने की वजह से ऐसे हालात हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, वो तो आप लोगों के माध्यम से ऐसे ही मैसेज जाता रहेगा कि भाई आप घबराएं ना, इससे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये कोविड के जो नियम उनका पालन करें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं
और इन सारी चीज़ों को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कंट्रोल रूम पर कंप्लेंट करें, उनको दवा उपलब्ध करा देंगे। हमारे PSC CSC पर भी सारी व्यवस्था है। अगर कोई टेस्ट कराना चाहता है तो वहाँ भी टेस्ट की व्यवस्था है। हमारे फिक्स सेंटर बने हुए हैं। हवा नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरह कोरोना पांव पसार रहा है, शहर के बाद अब गाँव में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। हम इस वक्त इटावा के ग्रामीण इलाके के एक क्लिनिक के आसपास हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई मरीज़ों का यहां इलाज चल रहा है। वास्तविकता ये है कि गांव में मरीज़ों की ऐसी संख्या जो बुखार है, जिनको सर्दी खांसी ज़ुकाम से पीड़ित हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ ज़िला अस्पताल में, जनपद में लापरवाही देखने को मिल रही है, ज़िला अस्पताल पूरी तरह फुल हो चुके हैं, वहीं प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज के नाम पे लाखों रुपए की लूट मचाए हुए हैं, तो वहीं गांव की जनता जो पहले से ही आर्थिक रूप से टूट चुकी है, वो आखिर अपने मरीज़ों को लेकर के कहाँ जाएं, क्योंकि ज़िला अस्पताल के रास्ते उनके लिए बंद है, दरवाजे बंद हैं, डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक में वो जा नहीं सकते हैं, वहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ये डॉक्टर्स, जिनको कहा जाए देशी भाषा में कि जिन्हें झूला छाप डॉक्टर कहा जाता है, उनके यहाँ बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुँच रहे हैं। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। कोरोना को लेकर लापरवाही कितनी भारी पड़ रही है उसका अंदाजा आप ललितपुर से आई तस्वीरों से लगा सकते हैं, जहां लगातार हो रही मौतों से शमशान घाट फुल हैं। यहां अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सुरई घाट मुक्तिधाम की हैं, जहां आप हालात देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अध जले शव और पूरा शमशान भरा हुआ है। मथुरा की जिला जेल में कोरोना का कहर देखने को मिला। मथुरा की जिला जेल में 27 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मथुरा के नए अस्पताल में भी 17 नए मरीज आए हैं। मथुरा में एक दिन के अंदर 330 नए कोरोना मरीज आ रहे हैं। मथुरा में अब 3350 हो गई है एक्टिव केसों की संख्या। तो मथुरा में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जिला जेल में नए जो कैदी हैं वो सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। नए अस्पताल में भी 17 नए मरीज भर्ती हुए हैं। मथुरा में एक दिन के अंदर 330 नए कोरोना मरीज आए। और नोएडा से अगली खबर, जहां कोरोना से मौत वालों का फ्री में अंतिम संस्कार होगा। नोएडा प्राधिकरण फ्री में करवाएगा अंतिम संस्कार। शमशान घाट पर पैसे मांगने वालों पर लगाम कसेगी। पैसे मांगने वालों की शिकायत करने का नंबर जारी कर दिया गया है। तो ऐसे लोग जो कि किसी की मौत का मजाक बना रहे हैं, किसी की मौत पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, अब उन पर लगाम कसने की नोएडा में तैयारी।